अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली मरतबा मैंने मदीना के ऊपर एक क्लिप बनाया था कि जब उम्रा पे हम लोग गए थे तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मक्का के ऊपर भी मैं सोच रहा था कि आप लोगों को थोड़ा सा अपना तजर्बा शेयर कर दिया जाए, क्योंकि जब लोग वहाँ पर नए नए जाते हैं और उन्हें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो उम्मीद है कि जो हमारा जो तजर्बा रहा होगा मे बी उनके लिए हेल्पफुल हो। और अम, क्योंकि जब आप लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं। ख़ासतौर पर जो पहली दफ़ा जा रहे हैं जब, या फिर अगर आप बहुत अरसे बाद वहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं तो इंसान भूल जाता है। तो हमने चूँकि पिछले साल हज किया था, फिर उम्रे पे भी गए, फिर इस साल, और बहुत सारी चीज़ें मैं सोच रहा था कि अगर मैं आप लोगों को वो गाइड कर दूँ, रिहाइश के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से, शॉपिंग के हवाले से, ख़ास तौर पर मक्का में, तो ये हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोगों में से बहुत से लोग जैसे कुछ लोग पहले मदीना जाते हैं, तो मदीना की अलग हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप लोगों में से अगर कोई मक्का जा रहा है डायरेक्ट, तो डेफिनेटली वो लोग एहराम जो हैं वो जहाँ भी आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट जहाँ पे होगी वहाँ से पहन के जाएंगे। और अगर तो डायरेक्ट फ़्लाइट है सऊदी एयरलाइन से, तो सऊदी एयरलाइन के अंदर आपको प्रॉपर एक जगह, एक एक रूम उनका बना होता है बिल्कुल एंड में, जहाँ पर नमाज की जगह, एहराम बदलने की जगह, काफ़ी मतलब एक खुली सी जगह उन्होंने पीछे बनाई होती है। तो उसमें तो बहुत आसान है। आप अगर सऊदी एयरलाइन से फ़्लाइट कर रहे हैं, फ़्लाई कर रहे हैं, तो एहराम आप जहाज़ में मीक़ात शुरू होने से पहले वो ऐलान करते हैं, उससे पहले आप जो है वो पहन लें। अगर आपकी फ़्लाइट कनेक्टिंग है, लेट्स से आप किसी और डेस्टिनेशन से, अगर आप लेट्स से आप पाकिस्तान से, बरतानिया से, या किसी भी मुल्क से जा रहे हैं और दरमियान में स्टॉप ओवर है, तो वहाँ आप एहराम पहन लें। अगर आप बरतानिया से जा रहे हैं सऊदी, अरब, और किसी और एयरलाइन में जा रहे हैं, लेट्स से कोई लो फेयर एयरलाइंस होती हैं जैसे विज़ेर है, तो वहाँ पर आपको जगह मुहैया नहीं होती, तो लोग मोस्टली जिस कनेक्टिंग फ़्लाइट में जहाँ पर आपका स्टे ओवर होगा 2-3 आवर्स, वहाँ पर पहन लेते हैं। इवन सऊदी एयरलाइंस और तमाम एयरलाइंस जो कि मक्का जद्दा की तरफ जा रही होती है, और उसमें उम्र के लोग होते हैं, तो एयरलाइन वाले मेक श्योर करते हैं कि वो मीकात का ऐलान कर दें। इवन जो नॉन मुस्लिम एयरलाइंस हैं या दूसरी एयरलाइंस हैं सऊदी के अलावा, वो सब ऐलान कर देती हैं, तो आपको मालूम हो जाएगा जहाज़ में कि हराम पहनना है। चलिए, ये चीज़ें तो आप लोगों को हो सकता है आइडिया हो। लेट्स से आप लोग जद्दा जा रहे हैं। अच्छा, जब आप लोग जद्दा पहुंचेंगे, जद्दा एयरपोर्ट पर आपका इमिग्रेशन वगैरह जब हो जाएगा, अगर तो आप वहाँ पे बेसिकली दो टर्मिनल हैं। एक है टर्मिनल एन, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं मैप से आप लोगों को समझाता हूँ तो ज़्यादा आसान आप लोगों को लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो हैं। अगर तो आपकी एयरलाइन सऊदी एयरलाइन है, तो वो उनके नए एयरपोर्ट पे जाएगी। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि वो इन दोनों एयरपोर्ट को किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट ही कहते हैं। ठीक है, किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट नया भी है और पुराना भी है। इसमें आप लोगों को बहुत एहतियात करनी है। जहाँ पर आपकी एयरलाइन लैंड होगी, लेट्स से सऊदी एयरलाइन तो जाती ही नए एयरपोर्ट से है। कुछ एयरलाइन इनकी टर्मिनल, नॉर्थ टर्मिनल है, वो दूसरा है, वो पुराना एयरपोर्ट है जो कि पहले यूज़ हुआ करता था। तो जो इनकी जो लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं जैसे विज़ एयर होगी, ईजी जेट, इस तरह की जो मशहूर एयरलाइंस नहीं है, लेट्स से वो टर्मिनल नॉर्थ टर्मिनल जाती हैं। अच्छा, नॉर्थ टर्मिनल से साउथ, नॉर्थ टर्मिनल से दूसरा जो इनका वो नया टर्मिनल है, डिस्टेंस तकरीबन 30 मिनट्स का है। तो लेट्स से अगर आपकी वापसी है, आपने टैक्सी को ये कहा कि भी मुझे किंग अब्दुल अजीज़ जाना है, तो वो आपको नए पे ले जाएगा। आपको उसको बताना पड़ेगा कि आपको नए एयरपोर्ट पे जाना है या पुराना जदीद। जैसे आप कहेंगे ना किंग अब्दुल अजीज़ जदीद, तो टैक्सी वाला ज़्यादातर अरबी होते हैं, तो उनको बस आप जदीद कहेंगे तो वो नए पे ले जाएगा। ठीक है, कदीम कहेंगे तो वो पुराने पे ले जाएगा। मेरे एक दोस्त के साथ ये वाक़या हुआ
कि उसकी फ़्लाइट नॉर्थ टर्मिनल से थी और उस टैक्सी वाला उसको नए एयरपोर्ट पे ले गया। अब उसको काफ़ी मुश्किल हुई क्योंकि उसकी फ़्लाइट में काफ़ी कम टाइम था, और वहाँ से उसने दोबारा टैक्सी ली और फिर उसने वो टैक्सी वाले को उसने कहा कि मुझे यहाँ नहीं जाना। उसने कहा तुमने मुझे किंग अब्दुल अजीज़ का बताया था और मैं तुम्हें यहाँ ले आया। तो आप टैक्सी वाले को बताइए कि आपकी नॉर्थ है, अगर वो नॉर्थ ना समझे तो उसे कहें कदीम, पुराने वाले एयरपोर्ट पे, तो वो वहाँ ले जाएगा। नए पे आपकी है तो जदीद, ज़रूर ये आप जहन में रख लें वरना ये प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने माशाल्लाह दो एयरपोर्ट बना दिए, नाम एक ही रखा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एयरपोर्ट टर्मिनल एन। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन लें, ठीक है, टर्मिनल वन। तो ये देखिए आप, ये टर्मिनल वन है, ये न्यू है। ये जो है ना, ये वाला आपको जहाँ पर, मैं यहाँ से आपको पेन ले लेता हूँ, ठीक है, बिग छोटी कर लेते हैं। ये है कदीम, ओल्ड, ठीक है। ये है न्यू, ठीक है। यहाँ से ये रास्ता तकरीबन आपको ये दिखा रहा है 19 मिनट का। ये गाड़ी पे, ये अंदर से रास्ता आपको शायद ना मिले, मे भी हो भी सकता है, आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। लेकिन हमें यही बताया गया था कि टर्मिनल एन जो है उसका वो दूर, अंदर से कोई रास्ता शायद हमें नहीं मिला। तो जब टैक्सी को आप बताएंगे वो आपको करीम कहेंगे तो यहाँ ले जाएगा, और जब आप उसको कहेंगे जदीद तो आपको यहाँ ले जाएगा। अपनी फ़्लाइट ज़रूर चेक कीजिए कि वो किस एयरपोर्ट पे लैंड हो रही है। अगर वो एन पे लैंड हो रही है तो मोस्ट प्रॉब्ली उसका डिपार्चर भी एन से ही होगा। अगर वो टर्मिनल वन से लैंड हो रही है तो उसका डिपार्चर भी यहीं से होगा। तो ये हो गया पहला स्टेप। अच्छा, अब जब आप यहाँ पहुँचते हैं, इमिग्रेशन वगैरह होगी, इमिग्रेशन पे काम रहिए। बहुत सी चीज़ें वहाँ बदल चुकी हैं। पहले, अब आपको वहाँ पर जो, अगर तो आप टर्मिनल वन पे जाते हैं, यहाँ बहुत बड़ा एक चेक इन अराइवल पे यहाँ पर एक डेस्क होगा, और यहाँ पर तमाम आपको स्टाफ उनका मिलेगा डेस्क पे। अच्छी खासी जगह है टर्मिनल वन पे, बिल्कुल नया बना हुआ है, खुली जगह है। और वहाँ पर आपको, यहाँ पर ज़्यादातर आपको स्टाफ में अब ख़वातीन वहाँ पर मिलेंगी, लोकल। आप लोग स्टेप बाय स्टेप उनके पास जाइए, अपना वो, दे आर मच फ्रेंडली एज़ कम्पेयर टू बिफोर। सऊदी में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। ख़वातीन आपको वहाँ पर ज़्यादा रोल में नज़र आएंगी, और लेकिन सब ने स्कार्फ और ये अबाया और नकाब भी लिया होगा। तो आप उनके पास अप्रोच करेंगे, और वो आपका इमिग्रेशन, ज़्यादा सवाल वो लोग नहीं पूछते। आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइएगा और इमिग्रेशन आपकी ईजी है। कोई वहाँ पे तंग वगैरह नहीं करेंगे आपको। आप लोग बस काम रहिए। अगर रश है तो जस्ट अपने स्टे बिहाइंड द लाइंस, दे दिल दिल एंटरटेन यू एज पर योर, एज पर योर रिक्वेस्ट। जब भी आप अप्रोच करेंगे दे आर फ्रेंडली। लेकिन लैंग्वेज बैरियर है, अरबी आप लोगों को मालूम है तो बेहतर है, वरना नॉर्मली बहुत सारे लोगों को अरबी अभी भी मालूम नहीं है। उर्दू ठीक है बोल लेते हैं, अंग्रेज़ी में आपको मुश्किल होगी वहाँ पर। आप गूगल का ट्रांसलेटर ज़रूर रखिए। तो मेरा ये होता था कि मैं, अगर तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये ट्रांसलेटर आजकल मिल जाते हैं, आप फ़ौरन अपना लिखिए इंग्लिश में, उसकी अरबी उसको दिखा दीजिए, भाई ये मेरा मसला ये है, तो आपको एंटरटेन करेगा। यहाँ से आप लोग बाहर आ गए, इमिग्रेशन आपकी हो गई, और टर्मिनल वन पर आप आ गए, या यहाँ से आप आ गए, और यहाँ अगर आपकी फ़्लाइट यहाँ है तो यहाँ से आप आ गए। अब अगला स्टेप है आपको यहाँ से मक्का की तरफ जाना है। अच्छा, मक्का के लिए आपने जो टैक्सी लेनी है, मेक श्योर करें कि वो रिप ऑफ ना करें।
वो आपसे हिलेरियस किस्म की अमाउंट मांग सकते हैं, 500 दिरहम या 600, 300। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि आपके पास अगर आपको जद्दा से, ठीक है, आपको जाना है मस्जिदुल हराम, ठीक है, वहीं आप लोगों के होटल होंगे, जिसने भी अभी होटल की तरफ हम आते हैं। तो ये तकरीबन 1 घंटा 22 मिनट का रास्ता है, ठीक है, 1.5 घंटे का रास्ता है। यहाँ से आपको, अगर हम वापस यहाँ आए, ये मस्जिद हराम है, मस्जिद हराम में, अच्छा यहाँ से हम आपको वापस आते हैं, ये एयरपोर्ट है आपका। जब आप बाहर आएंगे तो आपके पास टैक्सी वाले अप्रोच करेंगे, कोई आपको कहेगा जनाब 400 है, कोई कहेगा मुख्तलिफ अमाउंट बताएंगे। आपने मेक श्योर करना है कि बिटवीन, ठीक है, बिटवीन, कलर चेंज कर दें ताकि 100 AED टू 300, इसके दरमियान में आपको होना चाहिए। अगर आपको 250 मिलता है तो बेस्ट है, 300 इज रीजनेबल, इससे ऊपर मत जाएं। ये 300 है, वो आप लोगों को 500 भी कहेंगे, लेकिन बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर मिलेंगे आपको। अब डिपेंड करता है आप लोग कितने हैं, इवन 7 सीटर भी आप लेते हैं तो आई थिंक 300 शुड बी मोर देन इनफ। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग 300 दिरहम से ऊपर मत जाएं आइडियली। और पहले से जो लोग बुक कर लेते हैं, आई वुड एडवाइज, मेरे एक दोस्त यहाँ बरतानिया से गए थे, तो उन्होंने 100 पाउंड में यहाँ से पहले से ही बुकिंग करके वो बैठ गए माशाल्लाह। मैंने उनको बताया था कि भाई साहब कि ये इट्स नॉट इवन, यू नो, ये तो रिप ऑफ है पूरा पूरा, 100 पाउंड और कहाँ 300। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पर आपको ऊबर भी मिल जाएगी, ठीक है, आप, और ऊबर आपको चीपर पड़ेगी। अगर आपका यही अगर आप जिस मुल्क से भी आ रहे हैं, लेट्स से आप बरतानिया से जा रहे हैं, तो आपका जो ऐप है वो वहाँ चल जाएगा। आप वहाँ उतरते साथ ही ऊबर से अपने होटल का एड्रेस डालिए और टैक्सी आपको लेने आ जाएगी, मच वे मोर चीपर देन द नॉर्मल प्राइस। लेकिन आप क्योंकि चले, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम जद्दा एयरपोर्ट पर जा रहे हैं तो बाहर से भी आप ले सकते हैं, वो आपको सीधा होटल ले जाएगा, लेकिन प्राइस पहले कंफर्म कर लें। 300 दिरहम से ज़्यादा मक्का मस्जिद हराम के करीब जाने से ज़्यादा मत दीजिएगा। ये होगी टैक्सी की बात। अच्छा, अब होटल्स की हम बात कर लेते हैं, आप लोगों को रुकना कहाँ है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, अब हम आप, अब ये हमने समझ लिया कि आप एयरपोर्ट से बाहर निकले, आपने इमिग्रेशन करवा ली और टैक्सी आपने ले ली। टैक्सी मेक श्योर करना है कि अगर आप जद्दा से मस्जिद हराम जा रहे हैं तो 300 दिरहम इज़ द मैक्सिमम, इनफ, इससे नीचे आइडियल। और या फिर आप ऊबर से ऑलरेडी बुक करा लें, ऊबर आराम से चलेगी और वहाँ पर। अच्छा, एक बात और, आप अपने साथ जो हम कैश जो है ना, वो कम से कम 500 से 1000 दिरहम वो ज़रूर रखिए। टैक्सी जो आप जिसको बुक करेंगे वो कैश में पैसे लेते हैं, वो कार्ड पे मान नहीं लेंगे। ऊबर अगर आप बुक करेंगे तो वो कार्ड से आपकी पेमेंट कट जाएगी। मोस्टली टैक्सीज जो हैं वो कैश लेंगी। तो आपके पास इतना ज़रूर हो कि आप एयरपोर्ट पे आपको मुश्किल ना हो। और आप कैश अगर वहाँ से निकालते हैं तो बैंक चार्जेस आपको पड़ेंगे। लेट से आप आ रहे हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप यूके से आ रहे हैं, ठीक है, आप अपना डेबिट कार्ड वहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने बैंक से ज़रूर पता कर लीजिएगा कि उसके चार्जेस कितने हैं, ठीक है, क्योंकि 2.99% वो चार्ज करते हैं ऑन द अमाउंट यू, लेट्स से आपने 100 पाउंड निकाले, उसके 2.99%। तो इट्स अ रिप ऑफ एज वेल। तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप कैश साथ ले लें, ठीक है, कैश आप, लेकिन इसमें ये होता है कि आपको मालूम नहीं होता आपको कितना, फिर आपको और भी निकालना पड़ता है। तो फिर आप अपना हिसाब रखिए कि आपका 7 दिन का टूर है और उस हिसाब से आप कैश रख लें।
लेकिन कैश सेफ भी नहीं होता। तो उसका एक और है रेवोलूट। रेवोलूट बड़ी अच्छी एक सर्विस है, ठीक है, ये आप लोग एक्सप्लोर कीजिएगा। अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर आप लोग जा रहे हैं तो रेवोलूट का एक कार्ड बना लें, उसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि कौन सी करेंसी आपने रखनी है। तो आप कहते हैं भी मुझे सऊदी जो है रियाल वो वहाँ पर विड्रॉ कराने हैं, तो वो आपका सऊदी रियाल का एक फोल्डर बनाकर उसमें वो पैसे डाल देगा। रेवोलूट का एक कार्ड होगा जो आप वहाँ यूज़ कीजिएगा, उसके कोई चार्जेस नहीं है। वो आपके पैसे ऐसे ही निकल आएंगे, जैसे आप यूके से निकाल रहे हैं, लेकिन वो निकलेंगे एज अ दिरहम में। तो अगर आपके पास टाइम है तो बरतानिया से आप जा रहे हैं तो रेवोलूट वाली ऑप्शन इज़ द बेस्ट। या कैश है या रेवोलूट है। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि 2.99% इज़ फाइन, तो दैट्स फाइन, इट्स ऑल अप टू यू। आप अपना कार्ड भी यूज़ करते हैं, कार्ड वहाँ चलेंगे, लेकिन मेरे नज़दीक इट्स जस्ट यू पेइंग, इट्स रिप ऑफ बैंक चार्जेस होते हैं। इवन आप लोग, अच्छा वो दो चार्जेस होते हैं, एक तो एक ट्रांजैक्शन चार्जेस अलग हैं, फिर इंटरनेशनल फ़ी है वो अलग है। तो 1.99% वो मेरे कटते थे, और 2.99% अमाउंट पे जो मैंने कैश निकाला। कैश विड्रॉल की फ़ीस अलग है, सर्विस यूजेज की अलग है। अगर आप कार्ड से कुछ शॉपिंग करते हैं उसकी भी फ़ीस अलग है। तो आई एडवाइस कि अगर आप पैसे बचाने हैं, या आप लोगों को भी कहने का मकसद ये है कि जो बैंकिंग चार्जेस है ये हम क्यों पे करें। इट्स टोटली रिप ऑफ। आपका पैसा है, आप वहाँ यूज़ करने जाते हैं और वो उस पर आप चार्जेस दे रहे हैं। डजंट मेक एनी सेंस टू मी। तो रेवोलूट वाली ऑप्शन अच्छी है। इसके अलावा ये थर्ड पार्टीज और भी बहुत सी हैं। ये रेवोलूट जब आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको कार्ड भेज देते हैं आपके एड्रेस पे, आप उसमें टॉप अप करें, अपने कार्ड अपने नॉर्मल बैंक से आप उसमें ट्रांसफ़र कर लें, उसी वक्त हो जाते हैं। वो कार्ड ऐसे ही है जैसे आपका डेबिट कार्ड है, और वो आप वहाँ पे आके यूज़ कीजिए, और इट्स बेस्ट ऑप्शन। अगर आप लोगों को वो पसंद नहीं है तो कैश आप ले जाइए, अगर दोनों पसंद नहीं है तो अपना बैंक यूज़ कार्ड यूज़ कर लीजिए, वहाँ से कैश निकल आता है लेकिन चार्जेस के साथ। बहरहाल कम से कम आपके 500 से 1000 ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको जाते साथ ही ये टैक्सी जो है ये लेनी पड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है सिम। अच्छा, हम सिम पे भी आते हैं। मेरे नज़दीक सिम बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन चल जा चुकी हैं। इवन आप मदीना जाएंगे, वहाँ रोज़ा की जो मैंने वो अपनी मदीना की वीडियो में बताया था कि रोज़ा की जो जो है हाज़िरी वो भी ऑनलाइन है। तो यू नीड अ सिम, यू नीड अ इंटरनेट। मेरा तजर्बा रहा था कि क्या नाम है, मैंने जो सिम ली थी वो सऊदी टेलीकॉम की थी, ठीक है, और भी बहुत सारी मिलती है, मोबिलिटी की आपको मिल जाएगी। तो सऊदी टेलीकॉम की जो सिम है उसको 5G भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे अच्छी सर्विस है। और ये होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें आप फैमिली हैं, आप हैं, आपकी वाइफ है, आपके साथ कोई और लोग हैं, तो उन सब के पास सिम इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप कम्युनिकेशन का वाहिद ज़रिया वहाँ पर ये फ़ोन ही बचेगा। इतना रश होता है, आप लोग इधर उधर हो जाएं, अगर आपके साथ कोई आपके बच्चे हैं, वो बड़े हैं थोड़े, तो उनको भी एक फ़ोन ज़रूर दीजिए। आई वुड से कि अगर आपके पास 14 साल 15 साल का बेटा या बेटी है तो कम अज़ कम उनको ज़रूर दीजिए। और बाकी ज़ाहिर है जो आपके छोटे बच्चे होंगे वो तो आप लोगों के साथ होंगे। आप हो गए, आपकी वाइफ के पास हो गया, अगर आपके पास कोई आपके पेरेंट्स जा रहे हैं साथ, उनके पास भी होना चाहिए ताकि वो इमरजेंसी में आप लोगों को कॉल कर सकें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं और कम्युनिकेशन करना मुश्किल होता है अगर फ़ोन ना हो। ये फ़ोन पर प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बाज़ लोग सिम नहीं डलवाते कि ठीक है, ये बहुत मुश्किल हो आप लोगों को होगी वहाँ पर। कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जहाँ पर असल में हमारा लोग जो है ना ऐसी चीज़ों में पैसे बचाते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है। कितने की सिम आपको मिलेगी, आपको बहुत वहाँ पर सस्ता है ये। आपको एक पैकेज आप ले लें 7 डेज़ का या 1 मंथ का भी आप ले लेंगे तो आई गेस के अनलिमिटेड उसमें मिनट्स होंगे, और 60-50 GB या कुछ इस तरह का इंटरनेट होता है, और आराम से आप उसे यूज़ कीजिए। सिम ज़रूर लीजिए। अच्छा, सिम के लिए ये है कि जब आप होटल में पहुँचेंगे, अपने होटल के बाहर स्टॉल्स लगे होंगे। एयरपोर्ट पे बेशक आप ना लें, देयर आर नंबर ऑफ प्लेंटी ऑफ स्टॉल्स। हम जिस जगह पे आपका होटल होगा, दुकानें होंगी, वहाँ से आपको सिम मिल जाएगी। सऊदी टेलीकॉम की बेस्ट है। मेरा तजुर्बा इससे बहुत अच्छा रहा। उसको क्या कहते हैं, एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ।
सऊदी टेलीकॉम, STC, ठीक है। STC की सिम आप लोगों ने वहाँ पर ले लेनी है। मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पर ताकि याद रहे, STC। यहाँ पे जब आप लोग होटल के बाहर निकलेंगे ना, वहाँ पे मुख्तलिफ लोग स्टॉल लगा के खड़े होंगे, उनके बोर्ड पे लिखा होगा यहाँ पर ये STC की है, ये मोबिलिटी की है, ये दूसरी की है। मेरा तजर्बा क्योंकि STC से बेहतर रहा है तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ। मैंने माजी में जब हम हज पे गए थे कोई और सिम यूज़ की थी, वो उतना अच्छा वो नहीं था। इसके आपको इसके सिग्नल्स आपको मिल जाएंगे, हरम के अंदर भी चलता है। हरम के अंदर आप जाएंगे तो वाईफाई भी है वहाँ पर, माशाल्लाह अब तरक्की हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट है होटल्स। सिम हो गई, एयरपोर्ट का आपको पता चल गया कि हरम तक आपको जाना है, और रेंज है मैक्सिमम 300 दिरहम से ज़्यादा आपको पे नहीं करना। या आप ऊबर यूज़ कर सकते हैं, ऊबर की प्राइसेस सस्ती है। अब हम चलते हैं हरम की तरफ, आपके होटल की तरफ। अच्छा, होटल आपका जो है मस्जिद हराम हम चलते हैं। अब डिपेंड करता है होटल आपका कहाँ है। ये मैं इसको डिलीट करता हूँ। अच्छा, ये मस्जिद हराम है। अच्छा, अब अगर तो आपका आप दो तरह की प्रेफरेंस है। बाज़ लोग होटल दूर लेना पसंद करते हैं, यानी कि अगर आप और वहाँ से शटल सर्विस चलती है। लेकिन अगर आपके साथ बच्चे हैं और अगर आप के साथ कोई ओल्ड एज पीपल हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो ज़ाहिर है आप चाहेंगे हरम के करीब। ठीक है, ये हरम है, मस्जिद अल हराम। और मैप पे मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आसानी से समझ आ जाए। अच्छा, अब इसकी दो साइड्स हैं जो हमने एक्सप्लोर की हैं। एक है मकारिम जिहाद। अच्छा, ये आपका हरम है, ठीक है, यहाँ से हरम है। अगर तो आप इस तरफ रहते हैं, यानी कि अगर फेसिंग हरम में हूँ और राइट साइड पे, ठीक है, ये काबा है, और ठीक है, ये राइट है काबे की। आप फेसिंग काबा है, और यहाँ पे आप राइट देखें, और ये लेफ्ट है, ठीक है। सॉरी, मेरी राइटिंग माउस से कोई अच्छी नहीं हो रही। अच्छा, अच्छा, राइट साइड जो थी वो मुझे ज़्यादा पसंद आई है। राइट के ऊपर आपके पास अजियत स्ट्रीट है, ठीक है, अजियत स्ट्रीट है। यहाँ पर होटल अच्छे हैं, आपको करीब हैं। यहाँ पर जो बेस्ट होटल है हम लोग ठहरे थे, वो यहाँ पर था इस रोड के ऊपर, ये मकारिम जिहाद। 5 स्टार होटल है, बहुत अच्छा है। यानी कि अब अगर आपको मकारिम से, लेट से आपको जाना है मस्जिद अल हराम, तो डायरेक्शन आप देखिए, ठीक है, ये तकरीबन 3 मिनट या 4 मिनट की वॉक है। मकारिम जिहाद से, सॉरी, 12 मिनट्स की वॉक है। यहाँ से आप बाहर निकलें और ये सीधा इस जगह जो आप जाते हैं ना, ये एक जिहाद स्ट्रीट है। ये जिहाद स्ट्रीट है, इसके इस तरफ आपको बस एक आइसक्रीम की दुकान है, यहाँ और कोई शॉप्स नहीं है। यहाँ पर भी होटल हैं, ठीक है। ये स्विस होटल इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छा होटल है। अल फ्रांस सफ़वा भी बहुत अच्छा होटल है। यानी कि इस तरफ आपके जियाद स्ट्रीट की तरफ सब अच्छे होटल हैं। इसी तरह आप यहाँ चले जाएं, मकारिम जिहाद ये थोड़ा सा 12 मिनट्स की वॉक है, लेकिन इट्स नॉट दैट फार, साफ़ सुथरा रास्ता है। अगर आप बहुत करीब रहना चाहते हैं तो यहाँ पर है, ये वाला जो आपका एरिया ना, ये वाला, ये हरम है, ये क्लॉक टावर है, ठीक है। इसके अंदर स्विस होटल हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ होटल्स हैं, इसके अंदर सफ़ा रॉयल ऑर्चिड भी है, पुलमैन जमजम है। ये मेन पे है, यानी यहाँ से आपको काबा नजर आएगा। आइडियल तो यही है कि अगर आप जा रहे हैं तो इन्हीं होटल में ठहरिए।
आपने मेक श्योर करना है कि 5 स्टार या 4 स्टार एटलीस्ट होटल हो। इससे कम वाले होटल में देखें, एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि होटल के ऊपर आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। देखें, आप उम्रे पे जा रहे हैं। उम्रा ऑफ कोर्स एक मेहनत तलब चीज़ है, इवन हज है। आप चाहते हैं साथ ही उम्रा करेंगे, फिर इंसान बहुत थक जाता है। उसके बाद आप चाहते हैं कि जिस होटल में आप ठहरे हो कंफर्ट हो। होटल अच्छा नहीं होगा, आपके होटल स्टाफ से जो है ना बहस होगी। आपके पास इतनी ताकत ही नहीं रहती कि आप किसी से बहस कर सकें। कमरे अच्छे नहीं होंगे, आप उस वक्त क्या किसी से कहेंगे। खुद भी आप उम्रे में होते हैं, बहस करने का दिल नहीं करता। इंसान को फिर ये दुख होता है, यार ये अब रूम छोटा है या साफ़ नहीं है, बाथरूम गंदा है। तो उस चीज़ों से बचने के लिए होटल पे कॉम्प्रोमाइज़ आज सजेस्ट के ना करें। एटलीस्ट 3 स्टार पे मत जाएं, वहाँ पैसे मत बचाएं। ये आप लोगों की कंफर्ट, क्योंकि अगर आपके साथ पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो बहुत मुश्किल होती है। ये हमने तजर्बा किया एक दफ़ा पहले 3 स्टार में, और हमें वहाँ जाके चेंज करना पड़ा। लैंग्वेज बैरियर है, आप वहाँ बहस ज़्यादा कर नहीं सकते। और इसलिए आइडियल ये है कि आप जो मेन होटल हैं, 5 स्टार हैं, या एटलीस्ट 4 से नीचे मत जाएं, वहाँ पे ठहरिए। मकारिम है, ये 5 स्टार है। इसके साथ ही आप ये देखिए, ये है रयाना है, ठीक है। ये बहुत अच्छा होटल है, इट्स वेरी नाइस। और हम लोग यहाँ ठहरे थे, उम्रे पे गए थे, तो 5 स्टार है, ये 4 स्टार है। ये मकारिम में जिहाद है। ब्रेकफास्ट अगर आप इसके साथ इंक्लूड करेंगे तो ज़्यादा, अभी डिपेंड करता है आप लोगों की प्रेफरेंस क्या है। बाहर से भी आप कर सकते हैं। होटल का ब्रेकफास्ट अगर इंक्लूडेड है तो इजी है। आप लोगों के साथ बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, तो वहीं पे आप नाश्ता किया, और वरना आप लोगों को बाहर से लाना पड़ेगा। मेरी प्रेफरेंस यही है कि अगर होटल के अंदर ही इंक्लूड हो तो बेस्ट है। ये रॉयना ग्रैंड प्लाजा है, इस तरफ आप ये चले जाएं। अल शहदा होटल भी बेहतर है। ये 4.3 इसके रिव्यूज़ हैं। हम इस पर ठहरे नहीं, लेकिन आइडियली आपको इस तरफ अच्छे होटल मिल जाएंगे, यानी कि हरम के फेसिंग टुवर्ड्स, हरम टुवर्ड्स राइट, इसको कहते हैं अजियद रोड, अजियद स्ट्रीट। अच्छा, हम आते हैं लेफ्ट पे। अच्छा, लेफ्ट में के जो होटल हैं वो ज़रा क्राउडेड एरिया है, ठीक है। उसका नाम है इब्राहिम खलील रोड, ठीक है। ये मैं अपना एरो वहाँ पे ले आता हूँ, तो ये इब्राहिम खलील रोड, ये अपना मैं एरो वापस ले आता हूँ। अच्छा, पहले मैंने आपको बताया था राइट साइड। राइट क्या था, आप यहाँ थे, ठीक है। और ये अजियद रोड था, ये राइट है। ये इब्राहिम खलील रोड है आपकी, ये हरम है, ठीक है। मस्जिद अल हराम। ये इसको कहते हैं तरीक इब्राहिम। ये पूरी रोड है, इसके ऊपर बहुत सारे होटल मिलेंगे आपको। ये सब 3 स्टार हैं, ठीक है। आई वुड अवॉइड दिस। हमारा तजर्बा अच्छा नहीं रहा। हम लोग ठहरे थे इमार अल खलील में एक मरतबा, इस होटल में, ठीक है। ये होटल आपको बहुत अच्छा लगेगा, करीब है, लेकिन इसके रूम इतने छोटे हैं। और इसकी जो अब देखें ना, रेटिंग भी 3.6 है। और बाथरूम बहुत टाइनी, स्मेली, और इलेक्ट्रिक वायरिंग एक्सपोज्ड। आई सजेस्ट कि आप इब्राहिम खलील की रोटर होटल्स को, अगर बहुत मजबूरी है तो कर लें, लेकिन अगर आप बच्चों के और पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं तो अवॉइड इट। अकेला इंसान जा रहा है तो आप कर लें। देखिए, अगर आप अकेले जा रहे हैं तो दैट्स फाइन, आपको एक कमरा चाहिए और दैट्स इट। वाइफ के साथ जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, तो अवॉइड दिस होटल्स। हाँ, अगर आपको यहाँ रहना भी है तो 4 स्टार या 5 स्टार होटल हो। अब जितने यहाँ 5 स्टार है वो थोड़े फासले में, जैसे पैलेस्टाइन होटल 4 स्टार है, मैंने सुना है इसके बारे में, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कैसा होगा। यहाँ से पैलेस्टाइन से अगर आप जाते हैं मस्जिद हराम, तो अच्छी खासी वॉक है। ये है होटल्स के बारे में। आइडियली अजियत स्ट्रीट, अजियत स्ट्रीट, ठीक है। यहाँ पर
ये पूरी आपको ये एडजस्ट स्ट्रीट पे जो होटल मिलेंगे, आइडियली ये है बेस्ट। बहुत मजबूरी है तो आप ये इब्राहिम खलील रोड के ऊपर यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल मिलेंगे, यहाँ आप ले सकते हैं यहाँ से। और ये काफ़ी क्राउडेड है। यहाँ पर हमारे सारी जो शॉप्स हैं आपको मिलेंगी। शॉपिंग के लिहाज से बहुत बेस्ट है। अगर आप लोग कुछ चीज़ें लेनी हैं, जैसे आपको ख़वातीन को अगर अबाया चाहिए तो यहाँ पे अच्छी प्राइस में मिल जाएंगी। और जो हजरात को जो है, अगर जो मेन हैं उनको अबाया वो चाहिए हैं, जुब्बा वो चाहिए, यहाँ पे आपको अच्छी प्राइस में मिल जाएंगी जो चीज़। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, ये है शॉपिंग सेंटर है, ये पूरा अंदर कवर्ड शॉपिंग सेंटर है। यहाँ पे आपको महंगी चीज़ें मिलेंगी। इस सॉरी, ये क्लॉक टावर, ये शॉपिंग सेंटर है। ये शॉपिंग सेंटर है, पूरा क्लॉक टावर है इसका। इसके अंदर हर तरह की शॉप्स हैं। जो चीज़ आपको यहाँ पर लेट्स से 200 की मिल रही है ना, तो इब्राहिम खलील रोड के ऊपर वही चीज़ आपको मिल जाएगी 50 दिरहम में। ठीक है, लेट्स से आप कोई लेडीज़ जो हैं वो यहाँ पर वो देख रही हैं अपनी अबाया, तो यहाँ पर आपको अच्छी प्राइस पे वैरायटी मिल जाएगी। ठीक है, बार्गेन भी आप कर सकते हैं। बहुत फ़र्क है। मुझे याद है मैंने एक अपने लिए एक जुब्बा लिया था 10 रियाल। 10 रियाल का, और वो इतना ज़बरदस्त मटेरियल था। आई मीन आई वुड से बेस्ट, इतनी अच्छी सिलाई हुई थी। और यहाँ मैंने पता किया तो इट वाज अराउंड 100 रियाल। तो रहने के लिए रहने के लिए यहाँ पे जाइए, शाहरा जिहाद। शॉपिंग के लिए यहाँ पे जाइए। ठीक है, रहने पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, शॉपिंग पे करें आप। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा फिर भी लें। देखिए, अगर आप यहाँ पे फिरेंगे भी ना, यहाँ से अगर आपको यहाँ रह रहे हैं, यहाँ से आपको अजयत जाना है, अजयत से आपको इब्राहिम खलील जाना है, तो रोड जो है वो ये है। ठीक है, यहाँ से आप जाएंगे और क्लॉक टावर से यहाँ से आप एंटर होके आप इस तरफ से निकल सकते हैं। तो अभी इतना फासला नहीं है, आप हरम में भी जाते हैं तो हरम से इस तरफ इब्राहिम खलील पर शॉपिंग करने आ जाएं। इसमें आप पॉजिटिव चीज़ ये है कि जब आप शॉपिंग कर करके थक जाते हैं तो एटलीस्ट आपके पास जो रिहाइश है वो अच्छी हो, सुकून हो। आप थकते हैं आके, कम से कम आपको किसी से बहस नहीं करनी कि भी मेरा कमरा ठीक नहीं है यार, मुझे जो है ना कि कमरे में ये नहीं है, बाथरूम ठीक नहीं है। तो 5 स्टार दे मेक श्योर दैट यू विल गेट एवरीथिंग देयर। सर्विसेज आर वेरी गुड इन 4 5 स्टार। 3 स्टार दे नॉट गुड, वो आपसे बात भी नहीं करते सही तरह से। अवॉइड दैट इफ़ यू गोइंग विद फैमिली। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ। तो शॉपिंग के लिए यहाँ जाइए, यहाँ पर आपको जाय नमाज और इस तरह की तमाम चीज़ें जो आप गिफ्ट देना चाहते हैं या अपने लिए लेना चाहते हैं अपने लिए, तो वहाँ मिल जाएंगी। वही चीज़ आप यहाँ आपको बहुत महंगी मिलेगी। इतर वगैरह हो गए या और इस तरह। दूसरा अच्छा, सिम सिम जो है ना, जब आप यहाँ पे आप जाएंगे, लेट्स से ये आपका अजियत अजियत है, आपका होटल यहाँ है, अल शोहदा है या कोई भी है यहाँ। ये होटल, अच्छा ये बड़ा ज़बरदस्त होटल है। होटल, सॉरी, ये वाला इमार अल मशायर, बड़ा ज़बरदस्त होटल है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये 5 स्टार है। और ये उम्र में हम गए थे तो यहाँ ठहरे थे। यहाँ से आपको जो हरम की जगह है वो तकरीबन ये 10 मिनट सीधा वॉक है। ये वाले ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। ठीक है, अगर अफोर्ड कर सकते हैं आप लोग तो वेल एंड गुड, यहाँ रहिए। अगर नहीं कर सकते तो ये अजिया स्ट्रीट में रहे। अगर, अच्छा, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप क्लॉक टावर या इर्द गिर्द के होटल में मुश्किल है रहना, तो बजाय इब्राहिम खलील में आप जाएं अजियत, अजियत स्ट्रीट की तरफ। ये वाली कन्वीनियंट है, साफ़ सुथरा है, इजी टू अप्रोच है हरम से। 5 मिनट्स मैक्सिमम, 10 मिनट्स से भी कम है। ये सीधी रोड है। ये आप देखेंगे ना फ़ौरन आपको यहाँ से हरम नज़र भी आएगा। यहाँ से अगर इस इन होटल में रह रहे हैं, यहाँ से आपको उसकी बिल्डिंग भी नज़र आएगी। तो और शॉपिंग के लिए बेस्ट है इब्राहिम खलील रोड। हर चीज़ आपको मिल जाएगी। अब आया लोग ख़वातीन को मिल जाएंगे। मेरी वाइफ ने भी यहाँ से अपने लिए काफ़ी चीज़ें देखी थी। तो आप लोग बेस्ट ये है कि
अच्छा ये हो गया। जो सिम जो है आपको यहीं पे मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी इब्राहिम खलील रोड पे, तो सिम की बहुत सारी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी शॉप्स। अच्छा, और रेस्टोरेंट जो हैं यहाँ पर आपको काफ़ी मिलेंगे, यहाँ भी हैं जिद्दा में, और भी आप लोग कहीं दूर जाना चाहते हैं वो भी हैं। आइडियली तो आपको इस इन जो शॉपिंग सेंटर के अंदर फूड कोर्ट है ऊपर, वो आपको मिल जाएगा। तो ये हो गई होटल्स की बात। सिम की बात, सिम ज़रूर लें, होटल पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, 5 स्टार या 4 स्टार। अजियाद स्ट्रीट इज़ द बेस्ट, इब्राहिम खलूल रोड शॉपिंग के लिए बेस्ट। और टैक्सी आपको पता चल गई। अच्छा, आप आपने अगर लेट से कहीं और चीज़ें देखने जानी हैं, जिसको आप ज़ियारत के लिए आप चाहते हैं, आप वहाँ जाएं, मस्जिद जिन वहाँ करीब है और बहुत सारी, तो वहाँ पर आपको टैक्सी वाला कोई भी किसी से भी आप रीज़नेबल से बात कर लेंगे तो वो आपको चीज़ें दिखा देंगे। उसमें भी आपने मेक श्योर करना है कि आप एक्स्ट्रा न दें, मैक्सिमम 250-300 रियाल में आप उनसे कह सकते हैं कि हमें पूरी चीज़ें एक दिन में या 4 to 5 आवर्स में दिखा दें, तो मान जाते हैं। इससे ज़्यादा महंगा होगा, डिमांड वो बहुत ज़्यादा करते हैं, 500 भी मांगेंगे आपसे। आइडियल मेरा ख्याल है 350-300 इस रीज़नेबल, जहाँ वो आपको मुख्तलिफ चीज़ें दिखा देगा। अच्छा, टैक्सी लेट्स से आपने A to B जाना है, गारे हीरा जाना है, लेट्स से आपने गारे हीरा ज़रूर जाइए, उन्होंने बहुत नया बना दिया। तो मस्जिद हराम से गारे हीरा, ठीक है, तो इसको स्क्रीन क्लियर कर दूँ। ठीक है, ये जबल नूर के ऊपर है ये, और ये वहाँ से मस्जिद हराम से वॉक नहीं, हम इसको कार पे देखते हैं। टैक्सी आपको तकरीबन 19 मिनट का इसकी ड्राइव है। तो रफली आई वुड से अगर आप ऊबर पे जाएंगे, तो ऊबर तो आप यकीन करें कि आपको 10 रियाल 15 रियाल में ले जाएगी। आपसे अगर टैक्सी लेंगे तो वो आपसे 30 रियाल मंगाएंगे। ऊबर आपको मिल जाती है। आई सजेस्ट, अगर आपके पास ऊबर का अकाउंट है तो वो यूज़ करें, होटल के कमरे से ही टैक्सी ऑर्डर करें, नीचे आ जाएगी। ऊबर की जो कार्स हैं वो बेस्ट हैं उनकी, ठीक है। ऊबर ड्राइवर्स आर रीजनेबल, अच्छी बड़ी कार्स हैं उनके पास, कंफर्टेबल कार्स हैं। अभी हमने लास्ट टाइम एयरपोर्ट अपने होटल से मक्का स्टेशन जाना था, तो हमने ऊबर कॉल की तो वहाँ एक जीएमसी खड़ी थी बाहर, और मैंने नोटिस नहीं किया कि ये टैक्सी होगी। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तो वो ड्राइवर ने अप्रोच किया कि सर यू वेटिंग फॉर द टैक्सी, मैंने कहा यस। तो हमने उसमें बैठ के, तो ऊबर और बहुत रीज़नेबल, मक्का से हमें तकरीबन उसने 18 15 से 20 रियाल चार्ज किए। ये जो बाहर आपको टैक्सी मिलेंगी ना होटल के, वो उनके रेट्स आपको ज़्यादा बचाएंगे, गाड़ियाँ भी इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू वांट टू प्लान। तो मैं आपको दोनों साइड दिखा रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा मेरा जो ज़ाती है कि मैं ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ईज़ ऑफ यूज़ है, बहस की ज़रूरत नहीं है, ऊबर ने आपको बता दिया, वही आपने चुप करके बैठना है, वहाँ उतर जाना है, गारे हीरा में उतर जाएं, कहीं भी जहाँ भी आपको उतारेंगे, ना बहस है, ना आपको बताना है उसको भाई इतने पैसे लोगे। ऊबर डज एवरीथिंग फॉर यू। इफ़ यू आर कन्वीनियंट, यूज़ दिस लोकली। अगर आपको नहीं मिल रही, बाज़ बार टाइम ज़्यादा होता है, तो आप लोकल टैक्सी ले लें। और बेस्ट ये है कि आप पहले ऊबर से रेट चेक कर लें, ठीक है। अब लेट से आपने गारे हीरा जाना है, आपने ऊबर से देखा भाई ये तो 15 ले रहा है, टैक्सी वाला आपको कहेगा 30, जो आप, ठीक है, जो वॉक इन टैक्सी वाला है वो आपको 30 कहेगा। तो अब आपको पता चल गया यार ये ऊबर जो है इट्स 15, वो मुझे 30 कह रहा है, तो आप कहीं दरम्यान में उससे मिलने से कहें नहीं यार मैं 20 दूंगा। तो यू कैन डू नाउ, यू आर अवेयर कि भाई रेट इतना नहीं है, तुम ज़्यादा मांग रहे हो, तो ठीक है, वो उनके वो हैं आप ज़्यादा देना चाहते हैं ज़्यादा देके चले जाएं, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि प्राइस कंपैरिजन है, दोनों में बहुत फ़र्क है। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, होटल का भी बता दिया आप लोगों को, और मुझे क्या बताना है, हाँ आप, तो तो ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्विकली आपको हरम के अंदर।
अच्छा, अब हरम में थोड़ी-सी सख्ती है। आई वुड से कि आप उनके साथ ये जो सिक्योरिटी के लोग होंगे ना, इनके साथ उलझने की कोशिश ही ना करें। हमारे लोग जो हैं सुनते नहीं हैं, और देखें, अ, इनकी एक ड्यूटी है, वो उन्होंने करनी है। आप उनसे उलझेंगे, वो आपसे उलझेंगे, तो फ़ायदा कोई नहीं है। रूल ये है कि अगर आपने उम्रा कर लिया, आप एहराम में हैं, तो आप मताफ़ जो कि सहन है, अंदर का हिस्सा है ना, जहाँ पर काबा आपको नज़र आता है, जहाँ आप काबे को टच कर सकते हैं, ये वाला एरिया होगा ना, ठीक है? तो आप अगर उम्रे में हैं, अगर आप एहराम में हैं, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। अगर आप एहराम में नहीं हैं, तो वे आपको नहीं जाने देंगे। कोशिश भी ना करें। अगर आप नॉर्मल कपड़ों में हैं, आपने उम्रा कर लिया, आप तवाफ़ करना चाह रहे हैं, तो वो आपको नहीं जाने देंगे। दैट्स इट। बहस ना करें। आप ऊपर वाली मंजिल है ना इसकी, वहाँ आप जा सकते हो, ठीक है? वहाँ से आपको लंबा चक्कर पड़ेगा, लेकिन वहाँ जा सकते हैं। एहराम के बगैर आप इस सहन में, मताफ के एरिया में नहीं जा सकते। बहस करेंगे, वो आपसे लड़ेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाज़ दफ़ा ग्रुप दोस्त जा रहे होते हैं, या वाइफ पुश करती है, नहीं मुझे जाना है, जाना है, जाना है, तो उस चक्कर में ख़वातीन को इजाज़त है, कि ख़वातीन ने, क्योंकि एहराम नहीं पहना होता उनका, तो वो डिस्टिंग्विश नहीं है, नॉर्मल कपड़ों में ही उनका एहराम है, तो उन्हें नहीं पता होता, वो पूछते नहीं है, ठीक है? तो इसलिए ख़वातीन को अलावा है, वो चली जाती हैं अकेली। तो अब फ़र्ज़ करें आप दो लोग हैं, आप इकट्ठा जाना चाह रहे हैं, तो आप अनफॉर्चुनेटली, आपकी वाइफ का दिल कर रहा है कि मुझे तवाफ़ करना है, वो चली जाएगी। आपने उम्रा कर लिया है, आपने इहराम नहीं पहना हुआ, आप नहीं जा सकेंगे। वो आपको पुश करेंगी, उस चक्कर में आप कोशिश करेंगे, और वो आपकी अनबन हो जाएगी, तो ना करें। आई वुड एडवाइस स्टे बिहाइंड। आपकी वाइफ जाना चाहती हैं, तो मोस्ट वेलकम, फिर वो अकेली जा सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली यही हो सकता है। आप फिर ऊपर कर लें, तवाफ़ ऊपर कर लें, या वो भी आपके साथ ऊपर चले जाएँ। अब लोग ये सोचते हैं, भाई इतने अरसे हम आए हैं, तो बाद आते हैं, तो और हमें जो है फिर भी हम अंदर नहीं जा पाते, तो इसमें इट इज़ अनफॉर्चुनेट, लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते। तो कोशिश भी ना करें। उनके कुछ उसूल जो उन्होंने बनाए हैं, हम वहाँ चेंज करने नहीं जा रहे। आप अपना उम्रा करें, और इस बहस मुबासे से परहेज़ करें। इसका एक और तरीका ये है कि वाइफ़ के पास फ़ोन है, तो वो अंदर चली जाए और आप राब्ते में रहें। दैट्स द ओनली अदर थिंग आई वुड से। या आपका कोई बेटी है साथ, तो वाइफ़ और बेटी चले जाएँ। आपका बेटा है, तो आप उसके साथ ऊपर कर लें, या फिर ये है कि आप एहराम पहन लें। आई वुड एडवाइस, लेकिन बाज़ लोग पहन के भी जा रहे हैं। अगर आपने एहराम पहना है, तो वो आपको रोकेंगे नहीं अंदर जाने से। तो बस ये आप लोग याद रखिए। इसके अलावा भी उनसे बहस मुबासा करने की ज़रूरत नहीं। ये लोग दे हैव देयर ओन रूल्स, राइट? ये आपको, ठीक है, आप यहाँ से जा रहे हैं, तो ये रास्ते बंद हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ से हैं, तो यहाँ उन्होंने बंद कर दिया होगा, आपको कहेंगे यहाँ से जाओ, कोई सेंस नहीं बनेगी। लेकिन यू कांट से एनीथिंग। डोंट ट्राई इट। नेगोशिएट करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जो रास्ता बनाया वहाँ चले जाएँ बस। इनसे बहस ना करें। कुछ कुछ चीज़ समझ नहीं आती, तो उनसे पूछ लें, बता देते हैं, हेल्पफुल हैं। लेकिन उनको ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं आती। जब मगरिब या नमाज का टाइम हो रहा होता है ना, तो लोग जो उसका सहन है, वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी ना करें। जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं अंदर, क्योंकि जब आप यहाँ बैठते हैं, रास्ता बंद होता है, वो आपको उठाएंगे, और उनका उठाने का तरीका जो है ना, वो ज़ाहिर ह्यूमिलेटिंग से आपको लगेगा, क्योंकि इतने लोग होते हैं, तो वो आप उस पोजीशन में जाएं ही नहीं जहाँ से उनका आपका टाकरा हो, इस तरह का। स्पेशली ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा बहस वहाँ पे कर रही होती हैं, मैंने देखा वहाँ। तो नो पॉइंट, आप जस्ट जस्ट अंडरस्टैंड कि आप लोग इतना पैसा खर्च करके जाते हैं, लेकिन ये है कि अपने आप को, जर्नी को ऐसे प्लान कर लें कि आपको पता हो, ठीक है? आप अगर आपके पास होटल करीब है, तो आना जाना आपके लिए मसला नहीं है। आप फ़ौरन असर पढ़ के वापस चले जाएं, और एक टाइम मस्जिद के जो है ना, अम, अच्छा होता ये है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं। लेट्स से फजर या असर या मगरिब का टाइम है, ठीक है?
अब पहले वो क्या फिल करते हैं, सबसे पहले वो ऊपर का पोर्शन फिल करते हैं। आप यहाँ से जा रहे होंगे, जितनी अर्ली जाएंगे उतनी वो आपको दूर भेज देंगे। तो इसका तरीका ये है कि आप इतना अर्ली भी ना जाएं। जब ऊपर का पूरा पोर्शन फिल होगा तो वो आपको निचले वाले के अंदर अलाउ करेंगे। जमात की बात कर रहा हूँ। बेस्ट ये है कि अगर आपको यहाँ पर बेसमेंट में मिल जाए ना, आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ डोर होंगे। ठीक है, यहाँ पर डोर है मस्जिद हराम की एंट्री के लिए। तो यहाँ पर 3 डोर आपको इकट्ठे नजर आएंगे। डोर नंबर 75 76 इस तरह के डोर होंगे जहाँ से आपको बेसमेंट के ऊपर, यानी कि वो एरिया है जो मताफ का एरिया है। आपको इसके बिल्कुल पीछे अंदर आपके पास यहाँ पर आपको जगह मिलेगी। यहाँ पर और नहीं जाने देंगे, यहाँ जमात पढ़ सकते हैं। इवन यहाँ से आपको काबा भी नजर आएगा। तो बेस्ट तो यही है पे। लेकिन ये वाली जगह वो उस वक्त खोलते हैं जब ये सारा फिल हो जाए। अगर आप उससे पहले जाएंगे, इन्होंने बंद किया होगा। ठीक है, लेट्स से मैं फजर के बाद जा रहा हूँ, फजर में भी 1 घंटा है। ठीक है, यहाँ से मैं निकला 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 निकला, मैं यहाँ जाने की कोशिश करूँगा तो ये बंद होगा और मुझे यहाँ से वो ऊपर भेज देंगे। सबसे पहले छत पे भेजते हैं, फिर मिडल वाला फिल करेंगे। तो ये उन्होंने ये फिलिंग करना जो है ना, ये उन्होंने अपने हाथ में रख लिया है। रास्ता बंद कर देते हैं, बिल्कुल ओपन नहीं है कि जहाँ मर्जी आप चले जाएं। और वो कहते नहीं है, बस वो रास्ता बंद कर देंगे, आप जा ही नहीं सकते। जब ये फिल हो जाएगा तो फिर यहाँ से वो बैरियर खोल देंगे, फिर निचले वाला। तो अब जैसे मैं फजर के वक्त मेरा ये होता था कि अजान हो गई, लेट्स से 5:30 जमात है, तो मैं होटल से अपने यहाँ से मकारिम की तरफ से, ये इलाफुल मशर की तरफ से 15 मिनट पहले मैं निकलता था। ठीक है, 15 मिनट पहले। तो 15 मिनट पहले आप, ये 15 मिनट पहले तक ये खोलते हैं जहाँ पर आपको नीचे जगह मिल जाएगी। और अब ये कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है, बाज़ दफ़ा वो भी नहीं खोलते, डिपेंड करता है रश के ऊपर है सब। तो आइडियली द लेटर यू गो, तो अगर आपको ऊपर जाना है तो ऊपर चले जाएं। मुझे प्रेफर ये होता था कि मैं इस तरफ जाऊं, ये नीचे की जगह है, ये बेसमेंट में है, ये अच्छा है, कंफर्टेबल था। अगर आपको बहुत लेट जाएंगे तो यहाँ भी आपको ये सहन जो है ना उसका वहाँ भी जगह मिल जाएगी। बहस ना करें कि ये क्यों बंद किया, वो बंद किया हुआ है, वो सुनते नहीं है किसी की। अम, जब आप हरम में जाएं तो अपने साथ एक शोल्डर बैग ज़रूर रखें जिसमें आप चप्पल रख लें। आपकी वाइफ के पास एक हो, आपके पास हो, बेटे के पास हो, हर एक के पास एक एक जो बैग पैक छोटा सा थैला सा होता है ना, उसमें आप चप्पल वगैरह वहाँ मत छोड़िएगा। एक आपके पास जो है वो होना चाहिए। अच्छा, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट वगैरह, आई वुड सजेस्ट कि होटल के सेफ में छोड़ दें, साथ लेके मत फिरें। कैश भी अपने पास रखें, लेकिन अपने साथ एक बेल्ट रख लें। कुछ आपको मिल जाएंगी, आपको शॉप से। वेस्ट बेल्ट उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, देखते हैं। मेन जो है अपने पास रख लें। ठीक है, और सॉरी इसको कहते हैं वेस्ट। ऐसी कोई चीज़ आप रख लें जिसके अंदर अपने कैश और ज़रूरत की चीज़ें आप रखिएगा। पासपोर्ट इसमें मत रखें। एक ख़वातीन भी एक अपने लिए रख लें, या आप अपने लिए रख लें अपनी ज़रूरत की चीज़, क्योंकि आप जब एहराम में होंगे तो फ़ोन आपके हाथ में होगा, तो बेस्ट है कि आप इसके अंदर डाल दें। ठीक है, और कुछ थोड़ा बहुत कैश है वो भी इसमें रखें। हाँ, इस तरह ख़वातीन भी अपने वो साथ ये पहन पहन सकती हैं, और उनका फ़ोन भी यहाँ चला गया, और इजी है। ये होगा तो आसानी होगी आप लोगों के पास। पासपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट होटल के सेफ में छोड़ें या सामान में रखिए, और अदर काइंड ऑफ सिक्योर। बड़ा होटल होगा तो वो चीज़ें सिक्योर होती हैं। इसके अलावा खाने पीने के लिए भी आप बस लोकली वहाँ जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको वहाँ जाकर खाना, आपको आप बाहर निकलेंगे हर तरह का फूड वहाँ पर है। मुझे अगर आपको शवारमा और ये अरबी चीज़ें पसंद हैं तो यहाँ पर एक तो शवारमा की दुकानें हैं इस फूड कोर्ट के अंदर। क्लॉक टावर के फूड के अंदर ही क्लॉक टावर है, मस्जिद अल हराम, ये क्लॉक टावर। इस यहाँ पर आपके पास अम, तमाम फूड कोर्ट आपको हर मिल जाएगा। इसके अलावा इब्राहिम खलील रोड पे भी बहुत से खाने की दुकानें हैं। अगर आप हलवा पूरी और इस तरह की चीज़ें खाना चाहते हैं, या देसी कुछ चीज़ें खाना चाहते हैं, तो यहाँ भी मिल जाएंगी। ऊपर भी हैं, यहाँ भी है। फूड इतना महंगा आपको नहीं, मेरे ख्याल है शवारमा आई थिंक कि 15 रियाल, 10-15 रियाल का आपको मिल जाएगा। ये होटल भी बहुत अच्छा है, दारुल,
कि यहाँ पे दारुल तौहीद है, हिपुलमन जैमजम इज़ वेरी गुड, हम मदीना में यहाँ पे ठहर दिए, 5 स्टार है। और इब्राहिम खलील रोड की यहाँ पर। अच्छा ये आपके पास यहाँ बैंक्स हैं, जो बैंक्स जो है ना, आपको अगर आप इब्राहिम खलील रोड पे रह रहे हैं तो आपको एटीएम नहीं मिलेगी, वो पूरा क्रॉस करके आपको यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ पर एटीएम का कोई काम नहीं है, हर चीज़ कैश पे होगी, ये आप याद रखिएगा। तो इसके अलावा आप, मेरे पास और क्या है बताने के लिए, कुछ ख़ास नहीं है। तो मेरा ख्याल है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। अगर आप लोग उम्रा पे जा रहे हैं तो दुआ में याद रखिए, खैर इससे जाइए। ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, उम्मीद है आप लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आप लोगों को इसके अलावा कुछ चीज़ माइंड में आती है तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों को इस पर गाइड करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।